प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसके बाद उनके टाइप्स पढ़े थे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे एडिशन होती है तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए, बी एंड सी, एंड वी हैव टू फाइंड ए इंटू बी, यानी ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर ए पहले है तो ए मैट्रिक्स रखेंगे विच इज 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके साथ बी तो बी मैट्रिक्स रखेंगे विच इज 1 3 2 4 6 7। अब यहाँ पे रूल ये है कि हमने मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब तक इसके कॉलम पूरे नहीं हो जाते सेकंड वाले तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट रो ही चलेगी। वंस इसके कॉलम पूरे हो जाएंगे फिर हम सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, आगे अगर होते तो हमने बाकी कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराना था। और साथ ही इसका ये होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे एंड देन ऐड भी होते जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब ये फर्स्ट रो इसकी है 1 3 5, इसका फर्स्ट कॉलम है 1 3 2, तो मल्टीप्लाई होंगे 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2, 5 मल्टीप्लाई विद 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, एंड नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगेन corresponding element 1 multiply with 4 plus 3 multiply with 6 plus 5 multiply with 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया। अब इसके कॉलम पूरे हो गए, नाउ सेकंड रो, तो हमने भी यहाँ पे सेकंड रो बनानी है जो कि होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 multiply with 1 plus 4 multiply with 3 plus 6 multiply with 2। second row first column हो गया, now second row second column which will be 2 multiply with 4 plus 4 multiply 6 plus 6 multiply with 7। और इसको मैट्रिक्स को बंद करेंगे तो ये हमारी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो गई। नाउ सिंप्लीफिकेशन, 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 3 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2 10। इन द सेम वे 1 मल्टीप्लाई विद 4 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 6 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 7 35। अगेन यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 2 12। यहाँ पे भी ऐसे 2 मल्टीप्लाई विद 4 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 6 24 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 7 42। 1 and 9 10 10 plus 10 20, 4 प्लस 18 हो जाएंगे 22 22 प्लस 35 तो हो जाएंगे 57, if I am not wrong, okay 57। 2 प्लस 12 प्लस 12 24 24 प्लस 2 26, and 8 प्लस 42 50 50 प्लस 24 तो 74। ये दो मैट्रिसेस की इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। वंस अगेन रिपीट करता हूं मैं, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी कि पहली मैट्रिक्स फिर दूसरी मैट्रिक्स, और हमने इसकी पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करानी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे एंड देन प्लस भी होते जाएंगे।
और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। व्हाट डू यू थिंक, आप बी ए फाइंड करें, क्या हो जाएगा? अपने रफ पेज के करके देखें कि बी ए का क्या आंसर आएगा। पहले बी मैट्रिक्स रखनी है, देन ए मैट्रिक्स रखनी है। चेक करें, चलिए मैं चेक करता हूं। यहां पे देखिए कि अगर बी ए करते हैं तो बी मैट्रिक्स पहले रखेंगे, विच इज 1 4 3 6 2 and 7, and then A matrix रखेंगे which is 1 2 3 4 5 and 6। तो इसका भी इसी तरह से तरीका करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इन द सेम वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड अब ये सारे कॉलम्स के हो गई। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला स्टेप कट करके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 2 1s are 2 प्लस 8, सॉरी 1 1s are 1 प्लस 8 तो हो जाएगा 9। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 1 3s are 3, 4 4s are 16, 16 प्लस 3 आ जाएंगे 19, पर नॉट रॉन्ग, यस। इसी तरह से फिर थर्ड कॉलम के साथ जब करेंगे तो 1 5s are 5, 4 6 are 24, 24 and 5 29। फिर सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 3 1s are 3, 6 2s are 12, 12 and 3 15। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 3 3s are 9, 6 4s are 24, 24 and 9 33। फिर इसके साथ करेंगे 3 5s are 15, 6 6 are 36, 36 and 15 कितने होंगे? 11, 1 कैरी एंड ये हो जाएंगे 5 51। फिर थर्ड रो जब करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1s are 2, 4 7 2s are 14, 14 and 2 16। अच्छा, फिर थर्ड रो जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 3s are 6 एंड 7 4s are 28, तो 28 एंड 6 कितने होंगे? 28 एंड 6, तो ये हो जाएंगे 28 एंड 6 34। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 5s are 10, 7 6 are 42, 42 and 10 52। ओके, नोट करने वाली बात यह है, दूसरी पेन यूज करते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखें, ए बी का अगर हमने आंसर फाइंड किया तो ऑर्डर क्या आया? 2/2, जबकि बी ए का जो ऑर्डर आया वो आया 3/3। इट मींस कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी अगर हमने ए के बजाय बी रख ली और बी की बजाय ए रख दी तो आंसर टोटली डिफरेंट आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ए बी फाइंड करनी है तो फिर ए मैट्रिक्स की जगह पे ए की जगह पे ए मैट्रिक्स, फिर बाद में बी है तो बाद में बी। अगर बी ए फाइंड करनी है तो बी पहले और ए बाद में। होप सो यहां तक क्लियर है। अब हम आगे आते हैं और डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है विच इज 1 2 3 and 4। तो इसका हम डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना चाहें तो इसको यूं लिखते हैं ए का मॉड, या
यूं भी लिखते हैं DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट जनरल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से होता है कि मेन डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें ए डी, फिर माइनस करें अदर डायगोनल वालों को। दिस इज द जनरल फार्मूला टू फाइंड डिटर्मिनेंट इन 2x2 मैट्रिसेस। 3x3 का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का 1 मल्टीप्लाई विद 4, बीच में माइनस फार्मूला की, 2 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये आ जाएगा 4 minus 6 which will be -2। नोट, अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये जो A है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 ना आए, व्हाटएवर जो भी आंसर आए लेकिन 0 ना आए, तो फिर हम कहेंगे A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।